और एक बार फिर रुक करेंगे बड़ी जानकारी की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान और संसद और राज्य विधानसभाओं में डाले जाएंगे वोट। जी हां, द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच ये मुकाबला है और संसद भवन में मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक ये मतदान होगा, खास कलम से मतदान होगा। तो राष्ट्रपति चुनाव में आज 4800 MP MLA करेंगे वोट। तो अंक गणित में द्रौपदी मुर्मू आगे निकलती दिख रही हैं। द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में 6,66,028 वोट हैं। यशवंत सिन्हा के समर्थन में 4,13,728 वोट हैं। तो ये अंक गणित यहां पर रहने वाला है। और संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ इस बीच फोन लाइन पे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदान आज और जाहिर तौर पर तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं मतदान को लेकर। देखिए, बिल्कुल अंजलि, संसद भवन की अगर बात करते हैं तो तैयारियां जो है पूरी हो चुकी हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो संसद जो है ये मतदान होगा, और राज्य की बात करें तो विधानसभा है वहां पर ये मतदान होता हुआ नजर आएगा। देश भर के करीब 400 से ज्यादा 4000 से ज्यादा जो सांसद और विधायक हैं वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान जो है करते हुए नजर आएंगे। अगर हम जो एनडीए की कैंडिडेट है द्रौपदी मुर्मू, उनके पक्ष की बात करते हैं तो उसमें एनडीए के जो तमाम जो दल हैं वो आज जो है उनके पक्ष में जो है समर्थन करते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा भी बात करें तो जो जेडीयू है वो उनके समर्थन में रहेगी। शिरोमणि अकाली दल की बात की जाए, बीएसपी की बात की जाए, एआईएडीएम की बात की जाए, ये तमाम जो दल है वो जो है द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। तो वहीं यशवंत सिन्हा की अगर हम बात करते हैं, जो कि यूपीए की तरफ से यानी विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं, उनके समर्थन में भी कई सारी जो पार्टीज हैं वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, जिसमें एनसीपी की बात करें, टीएमसी की बात करें, एसपी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें। तो सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जो अंक गणित अभी समझ में आ रहा है वो जो है द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन लोकतंत्र की यही खूबी होती है कि एक जो पूरी तरीके से प्रक्रिया होती है मतदान की वो जो है अपनाई जाएगी। और सुबह 10 बजे ये जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो आज जो है शुरू होती हुई संसद भवन और राज्यों की जो विधानसभा है वहां पर होगी, और शाम को 5 बजे जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो खत्म होती हुई नजर आएगी और इसकी गिनती जो है 21 जुलाई को होती हुई नजर आएगी। अच्छा स्पर्श, क्योंकि मतदान से ठीक एक दिन पहले अगर बात की जाए तो विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की तरफ से 2 पन्नों का एक लेटर जो है, चिट्ठी वो जारी की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि लड़ाई 2 व्यक्तियों के बीच की लड़ाई नहीं है बल्कि 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। और साथ ही उन्होंने इसको लेकर ये भी अपने शब्दों में कहा कि द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वो लोग खड़े हैं जो बार बार लोकतंत्र पर हमले कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल यशवंत सिन्हा की अगर हम शुरू से बात करते हैं तो वो इसी लाइन पर जो है इस पूरे राज्यसभा माफ कीजिएगा जो राष्ट्रपति चुनाव है उसमें जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। वो हमेशा ही यही कह रहे हैं कि ये विचारधारा की कहीं ना कहीं लड़ाई जो है इस बार राष्ट्रपति चुनाव के समर्थन में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और वो खुद को बता रहे हैं कि वो उनके पास एक लंबा चौड़ा अनुभव है, न केवल राजनीतिक अनुभव है बल्कि प्रशासनिक अनुभव भी जो है उनके पास देखने को मिलता हुआ नजर आता है। और वो इस पूरे जो राष्ट्रपति चुनाव है उसमें सबसे बेहतर कैंडिडेट जो है होते हुए नजर आ सकते हैं, और उसी के लिए वो अलग अलग जगह पर देश भर में जाकर जो है वो अपना वोट जो है मांगते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि नंबर गेम अभी यशवंत सिन्हा के पक्ष में जो है देखने को नहीं मिलते हुए नजर आते, लेकिन यशवंत सिन्हा ने जरूर एक लाइन खींचने की कोशिश जो है इस पूरे राष्ट्रपति चुनाव में की है कि एक तरफ जो ऐसा उम्मीदवार है, ऐसी पार्टियों की तरफ से उम्मीदवार है जो कि संवैधानिक जो एजेंसियां होती है उनका दुरुपयोग करती हुई नजर आती है, और दूसरी तरफ मैं हूं जो कि निष्पक्ष रहकर जो है काम करता हुआ नजर आऊंगा, ये यशवंत सिन्हा जो है कहीं ना कहीं कहते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल स्पर्श, और अगर क्योंकि द्रौपदी मुर्मू को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है क्योंकि उनका जो वोट आंकड़ा है वो काफी ज्यादा है, और अगर वो राष्ट्रपति बनती हैं तो बतौर राष्ट्रपति वो दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। और अगर बात की जाए क्योंकि एक ऐसे समाज से वो आती हैं, आदिवासी समाज से वो आती हैं, तो एक पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी वो। देखिए, बिल्कुल द्रौपदी मुर्मू अगर राष्ट्रपति बनती हैं तो कई सारे रिकॉर्ड जो है उनके नाम जुड़ जाएंगे। पहला रिकॉर्ड यही होगा कि वो एक आदिवासी समाज से आती हुई नजर आएंगी, यानी समाज के सबसे पिछड़े तबके से
जो है वो आती हुई नजर आएंगी। दूसरा रिकॉर्ड ये होगा कि वो दूसरी महिला जो है राष्ट्रपति बनती हुई नजर आएंगी। और तीसरा रिकॉर्ड ये भी होगा कि आजाद भारत के बाद जन्म लेने वाली वो पहली महिला राष्ट्रपति जो है बनती हुई नजर आएंगी। तो ये कुछ आंकड़े होते हैं जो हमेशा इतिहास में जो है दर्ज हो जाते हैं। और द्रौपदी मुर्मू का जो कैंडिडेचर था वो बड़ी सोच समझकर एनडीए की तरफ से जो है लिया गया था। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमेशा नीति रहती है कि कोई भी लाभ जो होता है जी सरकारी योजनाओं का वो सबसे अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक भी जो है पहुंचना चाहिए। और जिस तरीके से हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि पद्म पुरस्कारों में भी इस तरीके के लोग जो है आगे आते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये एक बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत जो है द्रौपदी मुर्मू को उतारा गया था। और उसका फायदा भी हम देख रहे हैं कि कई ऐसे दल जो एनडीए के साथ नहीं होते हैं लेकिन वो भी जो है द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में जो अपना वोट है वो डालते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल स्पर्श, पूरी प्रक्रिया अभी फिलहाल क्या, कितने बजे मतदान जो है वो शुरू होगा, क्या कुछ रहेगा, कितने बजे तक मतदान चलेगा, वो भी बता दीजिए। देखिए सुबह 10 बजे ये जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू होती हुई नजर आएगी। और एक साथ चाहे वो संसद की बात की जाए या फिर राज्यों की विधानसभा की बात की जाए, वहां पर ये प्रक्रिया जो है होती हुई नजर आएगी। और 10 बजे से शाम को 5 बजे तक जो वोट है वो आज जो है राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो है डलते हुए नजर आएंगे। हरियाणा के संदर्भ में एक जानकारी हम ये अपने तमाम दर्शकों को दे सकते हैं कि 90 विधायकों में से 89 विधायक जो है वो अपना वोट जो है राज्य विधानसभा में डालते हुए नजर आएंगे। और एक विधायक जिसमें कुलदीप बिश्नोई की बात करें तो उन्होंने संसद भवन में वोट डालने के लिए अपनी मंजूरी जो है इजाजत जो है वो मांगी थी। तो ऐसे में 89 विधायक राज्य विधानसभा में वोट डालेंगे और एक विधायक दिल्ली में वोट जो है अपना वो डालते हुए नजर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल देश में 15वें राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए आज मतदान जो है वो होगा और संसद की दोनों सदनों के जो सदस्य हैं और देश के सभी विधानसभाओं के चुने हुए जो सदस्य हैं वो यहाँ पर वोट डालेंगे। और वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, क्योंकि आज देश के 15वें राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए मतदान जो है वो होगा और देश के दोनों जो संसद के सदन हैं और साथ ही देश के तमाम विधानसभाओं के सदस्य हैं वो वोटिंग करेंगे, फिलहाल वहां पर किस तरीके की तैयारियां हैं? आज बिल्कुल, आज हरियाणा विधानसभा सचिवालय में भी राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर मतदान होना है और हरियाणा के जो सत्ता पक्ष विपक्ष के विधायक हैं वो हरियाणा विधानसभा में बने मतदान केंद्र में अपना वोट डालेंगे। मतदान सुबह 10 बजे शुरू होना है, शाम को 5 बजे तक जो है वो यहाँ पर मतदान होना है। हरियाणा विधानसभा के सचिव और चुनाव अधिकारी आर.के. नांदल ने जानकारी दी थी पिछले दिनों और बताया था कि यहाँ पर 89 जो विधायक हैं वो वोट डालेंगे। चूंकि एक विधायक है कुलदीप बिश्नोई, जिन्होंने अपना वोट दिल्ली में डालने की अनुमति मांगी है, लिहाजा बाकी तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर वोट डालेंगे। तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई है, बैलेट पेपर के लिए मतदान होगा और आज मतदान होने के बाद 19 जुलाई को यानी कल मंगलवार को चुनाव अधिकारी जो यहाँ पर हैं वो तमाम जो वोट डाले जाएंगे उस पेटी को लेकर दिल्ली जो है वो फ्लाइट से रवाना होंगे और वहां पर इन जो है वो मतदान पेटियों को वहां पर पहुंचाएंगे। जी बिल्कुल पवन, और अगर बात कल की करें, क्योंकि डिनर डिप्लोमेसी के तहत तमाम जो सरकार के तमाम विधायक हैं, समर्थित विधायक हैं और जो गठबंधन के विधायक हैं वो भी कल मौजूद रहे, तो उसमें भी रणनीति यहाँ पर बनाई गई। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो तमाम जो सत्ता पक्ष के साथ समर्थन करने वाले विधायक हैं, चाहे उसमें गठबंधन का सहयोगी दल जननायक जनता पार्टी है या सरकार का समर्थन करने वाले निर्दलीय विधायक, उनके बीच में एक डिनर डिप्लोमेसी तय हुई थी और उसी के तहत रविवार की देर शाम को डिनर जो है वो रखा गया था हरियाणा निवास में। मुख्यमंत्री पहुंचे थे, उप मुख्यमंत्री पहुंचे थे, तमाम मंत्री विधायक यहाँ पहुंचे थे। जो जानकारी है उसके मुताबिक गृह मंत्री अनिल विज नहीं पहुंचे डिनर में, लेकिन इसके अलावा तमाम जो विधायक है, मंत्री हैं, वो डिनर में मौजूद रहे हैं और डिनर के दौरान यही चर्चा हुई है कि अपना वोट बहुत सावधानी के साथ जो है वो किए जाने की जरूरत है, क्योंकि जो नियम है नियमों के मुताबिक अपना वोट किसी को दिखाना नहीं है और जो टिक लगाना है वो किस तरह से जो गाइडलाइन है चुनाव की उनको फॉलो करना है, यानी पूरी बारीकियां हैं उसके ऊपर चर्चा की गई है। और साथ ही रात्रि भोजन वहां पर हुआ है और अब आज 10 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा
और इसके साथ ही दूसरी तरफ जो विपक्षी दल है कांग्रेस की तरफ से भी तमाम जो विधायक हैं उनको आज बुलाया गया है। तमाम विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो चंडीगढ़ स्थित कोठी वहां पहुंचेंगे और उसके बाद वहां से जो है वो हरियाणा विधानसभा में मतदान के लिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पवन सिवर इस तमाम जानकारी के लिए।